Hello students, class 6 subject science. Today we will study eclipses. Eclipses का मतलब होता है ग्रहण. Formation of eclipses are also based on the principle of rectilinear propagation. ये जो एक्लिप्स का जो फॉर्मेशन होता है यानी इनका जो गठन होता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं के प्रिंसिपल पर आधारित होता है. एक्लिप्सेस आर द शेडोज फॉर्म्ड इन नेचर. ये जो एक्लिप्सेस हैं ये शेडोज हैं जो कि नेचर में बनते हैं. समटाइम्स द मून एंड द अर्थ ऑल्सो कास्ट शेडोज ऑन ईच अदर. कभी कभी मून और अर्थ भी एक दूसरे के ऊपर शेडो डालते हैं. दिस हैपेंस व्हेन द सन मून एंड अर्थ अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन. ऐसा तब होता है जब सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में एक सीधी लाइन में होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस. ऐसा किस प्रकार होता है, चलिए इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे. सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण. सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है. It was 24 October 1995. The sun suddenly went black during the day. 24 अक्टूबर 1995 में सन यानी कि सूर्य अचानक से दिन के समय में काला हो गया. The daylight disappeared for a very brief period of less than a minute. दिन के समय जो लाइट थी वो अचानक से गायब हो गई और यह समय जो था वो बहुत थोड़ा समय यानी कि लगभग 1 मिनट का समय था. हाउ कुड दिस हैपन. ऐसा क्यों हुआ. क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा ये अचानक से दिन के समय में जो लाइट थी वो गायब हो गई और ऐसा क्यों हुआ. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट माइट हैव हैपेंड. ऐसा क्यों हुआ, अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे. वी नो दैट सन प्रोवाइड्स अस लाइट. हम जानते हैं कि सन से हमें लाइट मिलती है. वी ऑल्सो नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाइल द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. हम यह भी जानते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व्स यानी कि चक्कर लगाती है, जबकि जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. Occasionally the moon comes in between the sun and the earth. कभी ना कभी जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. On this occasion, if the sun, moon and earth are in a straight line, the moon very briefly blocks the light of the sun from reaching earth. इस अवसर पर यदि जो सन जो है वो मून और अर्थ और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सन मून एंड अर्थ एक लाइन में होते हैं, तो जो मून है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए जो सन की जो लाइट होती है वो अर्थ पर पहुंचने से पहले ब्लॉक कर देता है, यानी कि उसको अर्थ तक पहुंचने नहीं देता. इन अदर वर्ड्स द मून कास्ट शेडोज ऑन द अर्थ. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये जो मून होता है ये अपनी शेडो अर्थ पर डालता है. दिस फिनोमिनन इज नोन एज सोलर एक्लिप्स. ये जो फिनोमिनन है इसको सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कहते हैं. ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द डार्क साइड ऑफ द मून इज टुवर्ड्स अस विच हैपेंस ऑन अ न्यू मून डे. जो जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के दौरान जो मून की जो डार्क साइड होती है वो हमारी तरफ होती है. ये न्यू मून डे वाले दिन, ऐसा न्यू मून डे वाले दिन ही होता है. दस अ सोलर एक्लिप्स ऑलवेज अकर्स ऑन अ मून डे. इस प्रकार से जो सूर्य ग्रहण होता है यह हमेशा न्यू मून डे वाले दिन ही होता है. द रीजन ऑन अर्थ दैट फॉल्स इन द मून अम्ब्रा will witness a total solar eclipse that is total darkness. जो अर्थ का जो रीजन होता है, अर्थ का जो भाग मतलब अर्थ का जो पोर्शन होता है वो मून के अम्बरा पर गिरता है, तो पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से
सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि टोटल वहां पर अंधेरा हो जाता है। ऑल द प्लेसेस फॉलिंग इन मून्स पेनम्बरा विल विटनेस अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स दैट इज पार्शियल डार्कनेस। और जब वो वहां पर पड़ता है, मून के पेनम्बरा पर पड़ता है, तो वहां पर पार्शियल सोलर मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि आंशिक वहां पर थोड़ा ही अंधेरा होता है। और अम्बरा और पेनम्बरा के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन अब ये है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स विद अनएडेड आइज। कभी भी सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता है तो अब कभी भी उसको आप डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। नॉट इवन विद अ बाइनोकुलर और टेलीस्कोप, उसको दूरबीन से या टेलीस्कोप के से ही देखना चाहिए। दिस कैन कॉज परमानेंट आई डैमेज और ब्लाइंडनेस। अगर आप डायरेक्ट सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखेंगे तो आपकी आईज जो है वो परमानेंट डैमेज हो सकती है, यानी कि अंधे भी हो सकते हैं। यूज प्रोटेक्टिव आई फिल्टर्स टू सेफली व्यू एन एक्लिप्स। एक सूर्य जो ग्रहण को देखने के लिए या चाहे वो सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आपको हमेशा प्रोटेक्टिव आई फिल्टर्स को ही यूज करना चाहिए। A pinhole camera can be used to form an image of the sun on a screen placed about a meter behind the opening। ये जो सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आप पिनहोल कैमरे का यूज कर सकते हैं। तो आप पिनहोल कैमरे के द्वारा जो सन की जो इमेज होती है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।